हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आईसीबीएन के बारे में। और आईसीबीएन को हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था कि जो आईसीबीएन है उसे 3 पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा? प्रिंसिपल, रूल्स एंड रिकमेंडेशन के बारे में। इस प्रकार हम लोगों का जो आईसीबीएन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पादप, हर्बेरिया या टेक्सोनोमिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या होगा अब? टेक्सोनोमिक लिटरेचर। टेक्सोनोमिक लिटरेचर या हम लोग बोल सकते हैं हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन एंड टेक्सोनोमिक लिटरेचर। हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन and taxonomic literature. Taxonomic literature। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पादप के नामकरण, वर्गीकरण और उसकी पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो लिटरेचर्स हैं उनकी नीड होती है। इसे क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमिक टूल्स। क्या कहेंगे? टैक्सोनोमिक टूल्स। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होगी डेफिनेशन टैक्सोनोमिक टूल्स की? क्या है? कोई भी कार्य हो उसको संपादित करने के लिए या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ऑब्टेन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मेथड्स की, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण से टूल्स की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम उनके बारे में डिफाइन करते हैं। अभी हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? इन रेफरेंस टू प्लांट या प्लांट्स के संदर्भ में। तो क्या होगी डेफिनेशन? पादप की पहचान, पादप की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण आदि के लिए या आदि को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की क्या होती है? आवश्यकता। आदि की संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों को ही क्या कहेंगे? टैक्सोनोमिक टूल्स। क्लियर है? पादप की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण आदि की संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न साधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसे ही क्या कहेंगे? टैक्सोनोमिक टूल्स। अब हम टैक्सोनोमिक टूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो टैक्सोनोमिक टूल्स होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है भाई? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? हर्बेरियम या पादपाल्य। हर्बेरियम हिंदी में बोलते हैं पादपाल्य। सेकंड जो होता है वो हमारे होते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान। और जो थर्ड होता है हमारा वो है टैक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकीय साहित्य।
टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या हिंदी में बोलते हैं वर्गीकीय साहित्य। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज हर्बेरियम या हर्बेरियम क्या है। जो हर्बेरियम होता है इसमें पादप प्रतिरूपों को, किसको, पादप प्रतिरूपों को संरक्षित किया जाता है। किसके ऊपर, एक शीट के ऊपर। किसके ऊपर, एक शीट के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें पादप प्रतिरूपों को क्या किया जाता है, संरक्षित। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या है भाई, बोटनिकल गार्डन या हम लोग हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान। जैसा कि नाम है बोटनिकल गार्डन, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, बोटनिकल गार्डन क्या होंगे, पादपों को या वनस्पतियों को उनके नेचुरल आवास में संरक्षित करना ही किसका उद्देश्य है, बोटनिकल गार्डन का। ठीक है, तो इनसे हम बोल सकते हैं इसमें पादप प्रतिरूपों को या पादपों को प्राकृतिक आवास में रखा जाता है या उगाया जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, बोटनिकल गार्डन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक लिटरेचर की या वर्गीकीय साहित्य की, तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्गीकरण से संबंधित विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में विभिन्न प्रकार के साहित्य, नाम ही क्या है भाई, साहित्य, मतलब इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के लिटरेचर्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंडेक्स, डिक्शनरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोग्राफ, नेक्स्ट फ्लोरा आदि को किसमें इंक्लूड किया गया है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में इंक्लूड किया गया है। इतना क्लियर है। अब हम एक एक टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टैक्सोनॉमिक टूल जो है वो क्या है, हर्बेरियम। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है अपना भाई, हर्बेरियम। तो फर्स्ट अपना क्या है भाई, हर्बेरियम। हिंदी में बोलते हैं पादपाल्य। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम एक ऐसी जगह है, क्या है भाई, हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहां पर पादप प्रतिरूपों को संरक्षित किया जाता है। एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहां पादप प्रतिरूपों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है। इसमें पादप प्रतिरूपों का जो संकलन होता है वो एक विशेष पद्धति के अनुसार किया जाता है। पादप प्रतिरूपों का जो संकलन होगा विशेष प्रकार की पद्धति के अनुसार और एक सिस्टेमेटिक ढंग से क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शुष्क पादप के, मतलब पादप के शुष्क भागों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, जिससे ये अधिक लंबे समय तक क्या किए जा सके, संरक्षित किए जा सके। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अगर पादपों में नमी की मात्रा अधिक होगी तो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनके क्या हो जाती है, बैक्टीरिया या वायरस लग जाने के कारण वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो हर्बेरियम बनेगा वो कैसा बनेगा, ड्राई, शुष्क बनेगा। ठीक है।
तो ये याद रखने की बात है कि जो हर्बेरियम का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, शुष्क रूप से किया जाता है पादप को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके एम की कि हर्बेरियम का जो फॉर्मेशन होता है वो क्यों किया जाता है, तो हर्बेरियम के फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य है कि शोध कार्य के लिए विभिन्न पादप प्रतिरूपों के बारे में जानकारी हासिल करना। मतलब शोध कार्य के लिए आगामी, जैसे पहले कोई पादप का हम लोगों ने हर्बेरियम तैयार कर लिया है, अगर हमें उसी के बारे में नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है भाई, हर्बेरियम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो किसके लिए, आगामी पादपों के शोध कार्य के लिए वह पादप की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, हर्बेरियम का क्या किया जाएगा भाई, निर्माण किया जाता है। क्लियर है इतना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हर्बेरियम का निर्माण किया जाता है वह विभिन्न पादपों को खुले क्षेत्र में अध्ययन कर फिर क्या किया जाता है, उसका संग्रहण। कि अगर हम लोगों ने जिस पादप की हर्बेरियम बनानी है उसे खुले क्षेत्र में या प्राकृतिक आवास में क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, संग्रहण करके हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हर्बेरियम बनाने के लिए जो इक्विपमेंट काम में आते हैं उनके बारे में।